एक बादशाह जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, जिसके नाम से बड़े बड़े राजा कांपते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसी ताकत जो न संख्या में बड़ी थी न संसाधनों में। फिर भी 27 साल की इस जंग के बाद हार किसकी हुई और क्यों? 17वीं सदी का भारत। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। दिल्ली की गद्दी पर बैठा था औरंगजेब। उसका एक ही लक्ष्य था, पूरे भारत पर अपना शासन स्थापित करना। लेकिन उसके रास्ते में खड़ी थी एक नई शक्ति, मराठा शक्ति, जिसकी नींव रखी थी छत्रपति शिवाजी महाराज ने। और उन्होंने एक ऐसी युद्ध नीति बनाई जिसने मुगलों की नींद उड़ा दी। मराठा कभी सीधे मैदान में लड़ाई नहीं करते थे। वे लड़ते थे छापामार युद्ध, गुरिल्ला वॉरफेयर, रात के अंधेरे में हमला, जंगल और पहाड़ों में छिप जाना, दुश्मन की रसद काट देना, अचानक आकर वार करना और गायब हो जाना। मुगल सेना भारी भरकम थी, धीमी थी। जब तक मुगल समझ पाते, मराठे हवा हो चुके होते। 1681 में औरंगजेब खुद दक्षिण भारत पहुंच गया। उसने सोचा, मराठों को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। लेकिन यही फैसला उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। ये युद्ध कुछ महीनों या सालों का नहीं था, पूरे 27 साल चला। 27 साल तक एक सम्राट युद्ध में उलझा रहा। न वो दिल्ली लौट सका, न अपने साम्राज्य को संभाल सका। वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए लड़ रहा था। इस लंबी लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। हजारों सैनिक मारे गए, खजाना खाली हो गया, शासन व्यवस्था कमजोर पड़ गई, और सबसे बड़ी समस्या, मुगल किले जीतते थे, लेकिन मराठे कुछ समय बाद उन्हें वापस ले लेते थे। ये एक ऐसी लड़ाई बन गई थी जिसका कोई अंत नहीं था। समय बीतता गया, औरंगजेब बूढ़ा हो चुका था, थका हुआ, अकेला। 1707 में दक्षिण भारत की जमीन पर ही उसकी मृत्यु हो गई। न कोई शाही ठाठ, न कोई वैभव, सिर्फ एक साधारण सी कब्र। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा और मराठा शक्ति भारत में सबसे प्रभावशाली बन गई। तो सोचिए, क्या यह सिर्फ एक युद्ध था या एक पूरे साम्राज्य का अंत? अगर आपको ऐसी सच्ची ऐतिहासिक कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।